नमस्कार प्रणाम। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार यानी आज पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। वहीं सभी विपक्षी दलों ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करने की भी घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गुरुवार प्रवर्तन निदेशालय की टीम कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में आम आदमी पार्टी, एपी और अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इस बार होली न मनाने का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने जगह जगह पुतले फूके हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। अब एपी आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास को घेरने की तैयारियां कर ली है। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार यानी आज पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। वहीं सभी विपक्षी दलों ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करने की भी घोषणा की है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एपी आम आदमी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए पार्टी ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया है। अब हम अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद ही होली मनाएंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान एक मौजूदा सीएम और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया हैरान है। सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि हम 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करेंगे। इंडी गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का आयोजन कर दिया गया है। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेता देश को बचाने और तानाशाही खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, वहां से और मिलकर संयुक्त लड़ाई को देश के अंदर बढ़ाएंगे। दिल्ली कांग्रेस और एपी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही गई है कि कांग्रेस ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। एपी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कहते हैं कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ है। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से ही हुआ है। इसमें महारैली इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और देश को संदेश देंगे। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंद सिंह लवली ने कहा कि 31 मार्च को इंडी गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी रैली करेगा। इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं होगी, यह रैली भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। दिल्ली के मंत्री और एपी आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा है कि इंडी गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है। यह अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विपक्ष को एक तरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अतिशी ने कहा कि भाजपा ईडी के पीछे छिपकर चुनावी लड़ाई न लड़े। अगर ईडी को कुछ कहना है तो कोर्ट में जज के सामने कहें। ईडी को कहना चाहूंगी कि आप भाजपा का संगठन नहीं है, आपको संविधान ने ताकत दिया है, उस संविधान का हनन और हत्या मत करें। दिल्ली में सभी तरह की जन कल्याण योजनाओं पर मिल रही सब्सिडी खत्म नहीं होगी। दिल्ली सरकार के सचिव ने दिल्ली में उड़ रही अफवाह पर निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी के मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है। सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी सीएम की गिरफ्तारी से प्रभावित नहीं होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजना और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। लोगों को किसी भी डर से गुमराह नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार की योजनाओं विभाग के सचिव निहारिका राय ने एक प्रेस नोट में यह बातें कही है कि दरअसल दिल्ली में अफवाह उड़ाई गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी प्रकार की जन कल्याण योजनाओं पे मिल रही सब्सिडी खत्म कर दी जाए। इस अफवाह के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। योजना विभाग के सचिव निहारिका राय ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह महज एक अफवाह है और इस पर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद भी जो सुविधा मिल रही है वह पहले की तरह जारी रहेंगी। किसी भी सुविधा को बंद नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी से मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद भी जो सुविधा मिल रही है वह पहले की तरह जारी रहेंगी। किसी भी सुविधा को बंद नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी से मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि योजनाएं व्यक्ति पर आधारित नहीं होती हैं, नीतियों और बजट आवंटन पे
आधारित होती है। कुछ लोग राजनीतिक हित के लिए सब्सिडी के बारे में जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली की जनता इन पे ध्यान न दे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नजरें गृह मंत्रालय पर है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल पद से हटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट के बीच अब चाबी गृह मंत्रालय के हाथों में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। इसके चलते दिल्ली में अब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके पूर्व विधानसभा सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा बताते हैं कि देखिए, इस मामले में संविधान चुप है। जेल से सरकार नहीं चला करती है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलती रहे। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे कई कामकाज होते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर मौजूदा स्थिति में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो सरकार के पास उन्हें पद से हटाने यानी डिसमिस करने का ही विकल्प बचता है। यह सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी की जाती है। इस तरह के संवैधानिक संकट के दौर में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही दिल्ली के ताले की चाबी है। संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा ने बताया है कि ये तय है कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। जैसा कि दिल्ली सरकार के मंत्री यह दावा करते रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एसके शर्मा का कहना है कि इस तरह के मामले में संविधान मौन है। देश में पहले कभी भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जेल में हो और सरकार चलती रहे। सरकार में कई तरह के कामकाज होते हैं। कैबिनेट बैठक के अलावा भी कई तरह की कमेटियों की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री को करनी होती है। संविधान की कमेटी भी होती है। सरकार में कई तरह के गोपनीय निर्णय भी लेने होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री की सहमति एवं उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। निर्णय हवा में नहीं लिए जाते हैं। दिल्ली में यह एक संवैधानिक संकट है। मुख्यमंत्री जेल में है और वह पद नहीं छोड़ रहा है। इसमें नैतिकता का भी पक्ष रहता है, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जब बहुमत है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र क्यों दे। ऐसे में एक ही रास्ता है कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री को डिसमिस कर दिया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान करता है, उसमें सरकार चलाने के प्रावधानों का उल्लेख है। उसमें यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर काम कर सकते हैं। वे कभी भी सीएम का इस्तीफा ले सकते हैं। मौजूदा संवैधानिक संकट में अब एक ही विकल्प बचता है। अनुच्छेद 239 ए में ऐसे प्रावधान भी हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को लिखे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री डिसमिस होते हैं तो इसका मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम है। राष्ट्रपति की इच्छा, उपराज्यपाल का लिखना या मुख्यमंत्री का डिसमिस होना, ये सारे काम गृह मंत्रालय के तहत होते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था। उस स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। दिल्ली में अगर केजरीवाल खुद नहीं हटते हैं तो अंतिम विकल्प राष्ट्रपति शासन ही बचता है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पे हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीएम मोदी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने सख्त पहरेदारी कर दी है। दिल्ली में जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तलाशी अभियान भी शुरू हो गया है। एपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली पुलिस पीएम हाउस के पास जाने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पहले से लागू है और किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को पीएम आवास का घेराव करने की योजना का ऐलान कर दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एपी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली डीएमआरसी ने मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए हैं। डीएमआरसी के अनुसार पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के एक एक गेट भी बंद कर दिए गए हैं। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स ट्विटर पर लिखा है कि
सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 5 अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।